तमाम मुद्दों को उठाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन वालों ने मीटिंग किया, एसआईआर के मुद्दे को, नीट के मुद्दे को, सीबीएसई के मुद्दे को, युवा बेरोजगारों के मुद्दे को और छात्र छात्राओं को जो काकरोच शब्द बोला गया है, इन सब तमाम ज्वलंत मुद्दे, आर्थिक मुद्दे को, महंगाई को, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर, इस सब पे विस्तृत चर्चा हुई, जनता की मूलभूत समस्याओं। लेकिन जिस देश की विधायिका गूंगी हो जा, जिस देश की कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जा, जिस देश की न्यायपालिका अंधी हो जा, जिस देश का चौथा स्तंभ गोदी मीडिया के नाम से मशहूर कोठे में तब्दील हो जा, उस देश की स्थिति उस विधवा के समान हो जाती है। उस देश की जनता, उस देश के नागरिकों की स्थिति धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में खाली प्लाट के रूप में। आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री महिला उत्पीड़न पर नहीं बोलता है, क्यों मणिपुर का हुआ हो। देश का प्रधानमंत्री नीट पे नहीं बोलता है, देश का प्रधानमंत्री महंगाई पर का मौन नहीं बोलने को तैयार है। देश का प्रधानमंत्री जो है छात्र छात्राओं और युवाओं को काकरोच कहा गया, सीबीएसई पे बोलने को तैयार नहीं है, लैंड ऑर्डर पे बोलने को तैयार नहीं है, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पे बोलने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ विदेश जा कर के इटली में मेलोनी की, वहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी खिलाने में व्यस्त हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आखिर ये विपक्ष के नेता सवाल किससे करेंगे जब सत्ता ही बेलगाम हो गई है। बेरुखी का आलम यह है कि हम बेचेंगे। आप यहीं अयोध्या में देख लीजिए, राम मंदिर में, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, 7.5 करोड़ की चंदे की मतलब जो है चढ़ावे की चोरी हो गई है। 4 लोगों का सीसीटीवी कैमरे में फोटो आया, वो लोग अरेस्ट हैं। तो और चंपत राय जैसा भ्रष्ट आदमी बयान दे रहा। आप मुझे बताइए, इससे पहले भी राम आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने, राम आंदोलन के जो कार्यकर्ता, तो उन्होंने बयान दिया था कि ये सब चंदा खा लिए हैं। तो कुल मिला करके जो है सीता जी परेशान हैं, भाजपाइयों के काम और कुकर्मों से सारा चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। पेपर लीक बहुत हो रहे हैं इस समय, आपने देखा होगा, नीट का मामला भी सामने आया और एक पार्टी भी उसी में मूवमेंट में आ गई और नीट के पेपर को लेकर काकरोच, उन्होंने भी आंदोलन किया। और अभी सीबीएसई का भी मामला सामने आया, इधर लेखपाल का भी मामला सामने आया। लगातार पेपर लीक का मामला सामने आने के बावजूद भी किसी भी पेपर लीक कराने वाली संस्था या ऐसे शिक्षा माफियाओं को सजा क्यों नहीं दे पा रही सरकार? नहीं दे पाएगी, चूंकि इनकी मिली भगत है, उससे धन उगाही हो रही है। ये कहाँ से देंगे? इनका धंधा चौपट हो जाएगा। आप गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करने में तो इनकी सूसू निकल गई है। आप बताइए, ये कहाँ जाएंगे? अब देश का पढ़ा लिखा युवा, बेरोजगार नौजवान, देश के तमाम किसान, देश के मजदूर, देश के सर्वहारा समाज के लोग, ये सभी लोग पीड़ित हैं, मीडियम श्रेणी वाले, कि अब भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और सब राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश की जनता ने जो भूल की थी, आने वाले समय में ऐसी भूल नहीं करने वाली करेगी। मैं देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आज 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन को ही विकास समझ रही है। और देश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भाजपा भ्रष्टाचार के आखंड में डूब गई। एक अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को लेकर एक टिप्पणी की कि मनमोहन सिंह जी एक महान नेता थे और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका विश्व में जो योगदान है वो सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे कि आज उनकी जिस तरीके से तारीफ हो रही है? मनमोहन सिंह विद्वान आदमी थे, इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। पूरे विश्व के लोग जो है उनकी तारीफ करते हैं, महान अर्थशास्त्री थे और उनकी मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। ऐसे अर्थशास्त्री, ऐसे विद्वान नेता भाजपा में नहीं देखने को मिलेंगे। और मैं उनको सत नमन करते हुए
भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कम से कम अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था। तो कुल मिला करके ये कांग्रेस में ही इस तरह के लोग पाए जाते हैं, भाजपा और जनसंघ में नहीं पाए जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।